असली ज्ञानी शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूं। असली ज्ञानी शीर्षक से मिस्र के प्रख्यात विचारक अस्तेसियस के आश्रम में पुस्तकों का विशाल संग्रह था। उस संग्रह में अनेक प्राचीन, दुर्लभ और मूल्यवान ग्रंथ भी थे। एक बार उनके आश्रम में आए एक सन्यासी ने उनका एक अमूल्य ग्रंथ चुरा लिया और अपने गंतव्य को चला गया। इस बारे में अनस्तेसियम को तुरंत पता चल गया। यदि वे चाहते तो अपने शिष्य को उस सन्यासी के पीछे भेजकर वह ग्रंथ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्हें डर था कि वह सन्यासी चोरी करने के बाद अब झूठ बोलने का एक अन्य पाप कर सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ दिनों पश्चात एक धनी व्यक्ति वही ग्रंथ लेकर अनस्तेसियस के आश्रम में पहुंचा और कहा, मुझे दुर्लभ ग्रंथ इकट्ठे करने का शौक है, आप इसके मर्मज्ञ हैं। एक सन्यासी इस ग्रंथ के लिए काफी मोटी रकम मांग रहा है, बताइए क्या करूं। अनस्तेसियस ने अपनी पुस्तक पहचान ली थी। उन्होंने कहा, यह ग्रंथ अमूल्य है, आप इसे किसी भी मूल्य पर खरीद सकते हैं। धनी व्यक्ति ने वापस लौटकर उस सन्यासी से कहा, मैं मुंहमांगी कीमत पर यह ग्रंथ खरीदने के लिए तैयार हूँ। फिर बातों बातों में उसने ग्रंथ के बारे में अनस्तेसियस से सलाह की बात भी उसे बता दी। यह सब सुनकर वह सन्यासी दंग रह गया। आज तक उसकी भलाई के बारे में किसी ने भी इतना नहीं सोचा था और न ही उसके साथ इतना प्यार भरा व्यवहार किया था। उसने धनी व्यक्ति द्वारा दुगुनी कीमत देने का लालच ठुकराकर ग्रंथ को वापस ले लिया। वह मन ही मन एक निर्णय कर चुका था। सन्यासी सीधे अनस्तेसियस के आश्रम में पहुंचा और आंसू भरी आंखों से उसने उस ग्रंथ को लौटाना चाहा। इस पर अनस्तेसियस ने कहा, रख लो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। सन्यासी ने कहा, मैं यह ग्रंथ लौटाना चाहता हूँ और यही कहकर अपने ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, मैं यह ग्रंथ लौटाना चाहता हूँ और यहीं रहकर आपसे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। अनस्तेसियस ने सन्यासी को अपने आश्रम में रख लिया। अनस्तेसियस के मधुर और प्रेम पूर्ण व्यवहार से सन्यासी का जीवन सुधर गया। असली ज्ञानी वही होते हैं जो किसी को कोई चोट पहुंचाए बिना उसे सन्मार्ग पर ले आते हैं। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।